तो आ गए आप लोग देवी और सज्जनों। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कर्क राशि के बारे में। कर्क राशि वालों के लिए 23 अप्रैल से यानी कि आज के 10 दिन के बाद से जो मंगल का गोचर होने जा रहा है उसका क्या प्रभाव आपके ऊपर में पड़ने वाला है, क्या बढ़िया रहेगा क्या खराब रहेगा, इसी विषय पर आज के इस वीडियो में हमारी और आपकी चर्चा होने जा रही है। बड़ा संक्षिप्त में 8 से 10 मिनट के अंदर में इस वीडियो में प्रयास करूंगा कि आपको लगभग सारी जानकारी दे दूं। तो आइए चर्चा को आरंभ करते हैं। हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल, केम छो कस्से काय केरो हाले के ना छी यहाँ सब कैसन वानी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग, केमो नाचो मनक कम खम्हा गनी हुकुम केमती अच्छंती की खबर, नमस्तुभ्यं राधे राधे। सबसे पहले जान लेते हैं कि कर्क राशि वाले जो लोग होते हैं उनके नाम का आखिर पहला अक्षर क्या होता है। देवी और सज्जनों, जिस किसी भी व्यक्ति का नाम ही हूं हे हो डा डी डू डे डो इस अक्षर से शुरू हो उसकी राशि कर्क ही होती है। जैसे कि ही से हीना, हूं से हुनर, हे से हेमा, हो से होरा, डा से डाकनी, डी से डिम्हा, डू से डुमरू, डे से डेका, डो से डोना इत्यादि। मैंने ऐसे ही रैंडम शब्द बोल दिए, अक्षर जिसका ये होना चाहिए, बाकी नाम कोई भी हो आपकी राशि जो है सो कर्क ही होगी। कर्क राशि वालों के लिए कुंडली के नवम भाव में मंगल देवता का प्रवेश है। कुंडली के नवम भाव में, और कुंडली के नवम भाव में मंगल देवता के बैठने के कारण कर्क राशि वाले जातक को क्या अच्छा या क्या बुरा प्रभाव मिलेगा, इसको जानने का हम लोग प्रयास करेंगे। सबसे पहले कुछ बुरे फल को जानते हैं जो आपके नवम भाव में मंगल के बैठने के कारण कर्क राशि वालों को मिलेगा। देवी और सज्जनों, नवम भाव में जैसे ही मंगल देवता आए, इसका अर्थ यह हुआ कि कर्क राशि वाले जातक को इस समय खेद संताप प्राप्ति के योग बन गए। कुछ न कुछ समस्या, कुछ न कुछ परेशानी, किसी न किसी कारण से खेद, कुछ न कुछ संताप, मानसिक तौर पर परेशानी के योग बन गए। आपको बता दूं कि सभी कार्य, जिस कार्य को भी करने की कोशिश करोगे वो कार्य तो होगा, लेकिन इतना आसानी से कर्क राशि वाले नहीं होगा, क्योंकि उसमें विघ्न बाधाओं का बहुत अच्छा योग जो है सो बनता हुआ नजर आ रहा है। यात्रा में भी असुविधा के योग दिखाई दे रहे हैं। जहां भी जाने की कोशिश करेंगे, आने की कोशिश करेंगे, टहलने का प्रयास करेंगे, वहां पर में आपको असुविधा और हानि के योग दिखाई दे रहे हैं। धन और मान सम्मान में भी कुछ कमी के योग दिखाई दे रहे हैं। आपके धन में, पैसे में कुछ नुकसान हो सकता है, कुछ कमी ये नवम भाव में बैठा हुआ मंगल कर सकता है। और आपके मान सम्मान में भी कुछ कमी के योग नजर आ रहे हैं। आपको बता दूं कि सगे संबंधियों और भाइयों से बेमनस्य आपका रह सकता है। आपके रिश्तेदारों के साथ इस समय में किसी न किसी बात को लेकर के संबंध में थोड़ी सी खटास, थोड़ी सी परेशानी आपको देखने को मिल सकती है। भाइयों के साथ भी संबंध में कुछ परेशानी के योग नजर आ रहे हैं। आपको बता दूं कि जो धर्म की बातें हैं उस तरफ से आपका मन थोड़ा सा मैला हो सकता है। धार्मिक बातों की तरफ आप जो हैं सो उसमें छिद्रारोपण कर सकते हैं, उसमें छिद्र यानी कि उसमें कुछ ना कुछ कमी निकालने का जो है इस समय में आपका प्रयास हो सकता है। वैसे नवम भाव में बैठा हुआ मंगल है तो इतना भी बुरा नहीं है कि सब कुछ बुरा ही बुरा होगा। हाँ, इस मामले में थोड़ी सी परेशानी आएगी जिसमें हमने आपको बताया है, लेकिन महर्षि अच्छा भी फल देते हैं। कह रहे हैं कि नवम भाव में बैठा हुआ मंगल सबसे पहले आपको दिमाग से बहुत ज्यादा शार्प और तेज बनाता है, बुद्धिमान बनाता है, क्योंकि आपके पास में अगर बुद्धि होगा, ज्ञान होगा, तभी आप किसी भी चीज में छिद्र भी निकाल सकते हैं, कमी भी निकाल सकते हैं। तो प्रयास ये रहे कि अपने विद्या का, ज्ञान का, बुद्धि का सही प्रयोग हो सके, बिना मतलब का इधर उधर करने वाली बात ना करें। तो मंगल देवता के नवम भाव में बैठने के कारण कर्क राशि वाले जातक को इस समय में एक बुद्धिमान व्यक्ति के तौर पर में भी गिनती किया जा सकता है। बुद्धिमान ही नहीं, पैसे के नुकसान के योग हैं तो क्या हुआ, पैसा का नुकसान भी उसी को होगा जिसके पास पैसा है। 5 रुपया अगर आपके पास में है तभी तो 5 रुपया का नुकसान हो सकता है, 2 रुपया का नुकसान हो सकता है, 1 रुपया का हो सकता है, पूरा का पूरा हो सकता है ही नहीं तो कहां से होगा। तो मंगल देवता नुकसान के तो योग बना ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आपके लिए धनवान का भी योग बना रहे हैं। नुकसान होगा, पैसा जाएगा, धन का हानि होगा।
लेकिन कहीं ना कहीं से मोटा पैसा आने के भी योग है। अच्छा खासा पैसा आपको हाथ भी लग सकता है, आपके ही परिश्रम की बदौलत, आपके ही भाग्य की बदौलत, आपके ही किए गए कर्मों का फल होगा वो, लेकिन आपको कहीं ना कहीं से मोटा पैसा हाथ लगने के योग बन रहे हैं। नवम भाव में बैठा हुआ मंगल कर्क राशि वाले जातक आपके लिए बड़ा पराक्रमी बनाने का योग बनाएगा। इस समय में आप बहुत पराक्रमी, अपने बाहुबल की बदौलत, अपनी ऊर्जा की बदौलत, अपनी ताकत की बदौलत, अपनी शक्ति की बदौलत किसी भी कार्य को कर पाने में सक्षम जो है सो होंगे और महसूस करेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कुंडली के नवम भाव में बैठा हुआ ये मंगल आपको धर्म में अरुचि रखने वाला बनाएगा। धर्म के तरफ जो रुझान चाहिए, धर्म के बारे में जो एक श्रद्धा चाहिए, एक झुकाव चाहिए, आस्था चाहिए, उसमें कमी इस समय में निश्चित तौर पर में जो है सो देखने को मिल सकती है। मंगल की यहाँ से जो है सो सप्तम दृष्टि पड़ेगी 1 2 3 4 कुंडली के 12वें भाव पर में, और कुंडली के 12वें भाव पर में सप्तम दृष्टि पड़ने के कारण कुछ नुकसान के भी योग बन सकते हैं। जैसे कि क्या नुकसान हो सकता है वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि मंगल की अगर सप्तम दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही है तो ये आपको गलत मार्ग पर में, गलत ट्रैक पर में ले जाने की कोशिश कर सकता है। मंगल की चौथी दृष्टि जो है सो अगर 12वें भाव पर पड़ रही है तो माता को कुछ कष्ट हो सकता है। जिस किसी को व्यक्ति को बवासीर, भागंदर इत्यादि की समस्या है उसको थोड़ी सी परेशानी निश्चित तौर पर में हो सकती है। दुश्मनों के द्वारा भी परेशानी होगी, लेकिन दुश्मन का ये मंगल यहाँ बैठा हुआ नाश कर देगा। दुश्मन कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आपकी जो प्रकृति है वो इस समय थोड़ा सा उग्र और गुस्सैल देखने को मिल सकती है। यहाँ से सप्तम दृष्टि मंगल की नवम भाव पर पड़ेगी, और जब नवम भाव पर में सप्तम दृष्टि पड़ेगी तो देवी और सज्जनों ये दर्शा रहा है कि नवम भाव पर सप्तम दृष्टि पड़ने, नवम भाव पे कह रहा हूँ, सप्तम दृष्टि नवम भाव से तीसरे भाव पर पड़ेगी, और तीसरे भाव पर में जब सप्तम दृष्टि पड़ेगी तो ये दर्शा रहा है कि आपको भाइयों का सुख मिलेगा, लेकिन थोड़ा कम मिलेगा। उसमें भी खास करके अपना जो भाई है उसका, भाई हो या बहन हो, उसका सुख थोड़ा सा कम प्राप्त हो। पराक्रमी निश्चित तौर पे कहलाएंगे, भाग्यवान निश्चित तौर पर में कहलाएंगे। आपके बहन का, अगर आपकी बहन है और वो शादीशुदा है तो आपके बहन के पति के ऊपर में कुछ संकट के योग हैं, वहां से थोड़ा सा परेशानी आपके लिए हो सकता है। अष्टम दृष्टि यहाँ से जो है कुंडली के चौथे भाव पर पड़ेगी, और जब कुंडली के चौथे भाव पर में अष्टम दृष्टि पड़ेगी तो ये दर्शाता है कि माता पिता का थोड़ा सा सपोर्ट आपको इस समय में कम मिल सकता है। माता की तरफ से, पिता की तरफ से सुख की बहुत ज़्यादा आशा करना आपके लिए ठीक नहीं है। शारीरिक तौर पर में भी कुछ कष्ट, कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, और जिसकी उम्र इस समय में 28 क्रॉस कर रही है और वो कर्क राशि का है तो उसको कुछ कष्ट का सामना जो है सो करना पड़ सकता है। और जो 28 क्रॉस कर चुका, जो 28 के आसपास है, यानी कि 26, 27, 28 के करीब है, उसको कष्ट का सामना करना पड़ेगा। जो 28 क्रॉस कर गया, यानी कि 28 वर्ष पूरी हो गई, 29 में प्रवेश कर गया, तो उसको इस समय में यही मंगल जो है सो सुख देने का प्रयास करेगा। शारीरिक तौर पर में थोड़ा सा कुछ परेशानी आपको परेशान कर सकता है, उसके लिए थोड़ा सा आप सावधान रहें और परिश्रम में कमी ना करें, क्योंकि ये मंगल आपको कामचोर बना सकता है, परिश्रम से जी चुराने वाला बना सकता है, परिश्रम से जो है सो कम वाला बना सकता है। आपका परिश्रम इस समय में कम देखने को मिल सकता है। आप काम को छोड़ करके भागने की जो है सो ज्यादा कोशिश कर सकते हैं। तो देवी और सज्जनों, यही थी कर्क राशि वालों के मंगल का प्रभाव, जो मंगल आपके लिए 23 अप्रैल से लेकर के 1 जून के बीच में आखिर क्या क्या फल देने वाला है। कुछ अच्छा था तो कुछ बुरा भी था। हमने दोनों परिणाम आपको बताए, आपके खुश करने के लिए, ना ही अच्छा बताया, आपको दुखी करने के लिए ना ही बुरा बताया। दोनों बताया जो वास्तविक स्थिति हमारे शास्त्रों में, ग्रंथों में दिया गया है। उम्मीद करता हूं कि हमारा ये छोटा सा वीडियो आपको निश्चित तौर पे पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। कुछ लोग कहते हैं कि गुरुदेव, वीडियोज में जो हमारे बारे में अच्छी बातें बताई जाती है वो हमें बहुत कम मिलता है, और जो बुरी बातें बताई जाती है, जो परेशानी वाली बातें होती है, वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त होता है और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है सो परेशान हो जाते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि अच्छा फल तो कम मिलता है लेकिन बुरा फल आपको ज़्यादा मिलता है, ऐसी स्थिति अगर आपके साथ भी है तो आप निश्चित तौर पर में किसी योग्य ज्योतिष से अपने दोनों हाथ की हथेली का
फोटो के साथ अथवा हस्तरेखा की जांच करवाएं, अपनी जन्म कुंडली की जांच करवाएं और अपनी समस्या का समाधान लें। अगर आप चाहते हैं कि मुझसे, तो आपको अपने दोनों हाथ की हथेली का फोटो, जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान और ये व्हाट्सएप करना होगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके सामने स्क्रीन पर में दिखाई दे रहा होगा 7062757996। इस नंबर पर मैं अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ की हथेली के फोटो भेजें। जो शुल्क होगा वो आपको जमा करना होगा, फिर आपको सही और एक्यूरेट जानकारी प्राप्त हो जाएगी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये छोटा सा वीडियो निश्चित तौर पे पसंद आया होगा। अच्छा लगा तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले समय में आपको और वीडियो मिले। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है, आपसे विनम्र निवेदन है कि आपने बेल आइकन के बटन को नहीं दबाया है तो उसे भी दबा लें। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।